वेलकम बैक। मैं लवकेश शाह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है ईवीएस पेडागोजिस के जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है। दिखाती है कि वह ऊपर तैरती है। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो फॉइल का पेपर होता है वो आपको बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो इसलिए वो तो तैरेगा ही। फिर वह जो फॉइल पेपर को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन से कौशल का प्रयोग किया जाएगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण नहीं कर रहे, अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन अवलोकन को डाउट में रखते हैं। मापन भी नहीं कर रहे, परिकल्पना। तो परिकल्पना करेंगे कि ऐसा क्या कारण हो सकता है अपनी अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कि फॉइल पेपर पानी पर तैर गया। तो परिकल्पना वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करेंगे, अपने अपने जो है सजेशंस देंगे कि भाई ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है, और कोई एक रीज़न जो है सही होगा, जिसे टीचर स्वीकार कर लेगी। तो अवलोकन तो कर रहे हैं, लेकिन अवलोकन के बाद उसने रीज़न पूछ लिया ना, तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के, कहाँ गया, सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो बच्चे की मतलब हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं और इनमें से कौन सा नहीं होगा आपका वो बताना है। पहला है बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करना, ये है ना, हमारा उद्देश्य ये था शिक्षा शास्त्र का। सेकंड ऑप्शन है आपका वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो ऐसा नहीं है कि हम पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर ज़्यादा जोर देंगे और जो वास्तविक जो अवलोकन है उस पर कम ध्यान देंगे। तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है। इसलिए और भी ऑप्शन आपके अच्छा ये वाला पूछा है तो आपका आंसर भी हो गया और सब आपके सही है ना इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। एक क्वेश्चन आता है आपका सर्वाधिक उपयुक्त और एक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक अनुपयुक्त, है ना। तो आपको ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ये नहीं कि आप देखते नहीं आंसर लगा दें। पहला ऑप्शन आपका एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तो ये तरीका हो सबसे बेस्ट तरीका है ना, कि आप बच्चे से बोलो या बच्चों को दो, एक पौधा दो बच्चों को, और बच्चा जो है उसको क्या करेगा, उसका रोपण करेगा, उसको पानी देगा, उसका डेली ऑब्जर्वेशन करेगा, और तब जाके वो उसके प्रति क्या होगा, वृक्ष की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पाएगा कि वृक्ष से हमें क्या मिलता है। टीचर भी बताया कहीं ना कहीं कि वृक्ष से हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलती है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये वृक्ष संरक्षण के प्रति संवेदनशील नहीं बनाएगा, ना ही बच्चों को समूह चर्चा संवेदनशील बना सकती है और ना ही वाद विवाद। ये सिर्फ जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ए ऑप्शन है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। तो क्योंकि अब इसका रीज़न जो होगा उनमें से आपको बताना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल ठीक। पेन कहाँ गया, पेनीरा। दूसरा ऑप्शन है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। हम अपने दोस्तों से ज़्यादा सीखते हैं टीचर्स के कंपैरिजन में, और हमारा सोशलाइजेशन भी होता है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन ठीक है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि बच्चे को जब सृजनात्मक बच्चे ने कुछ काम किया और आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो तो बच्चा उसमें और आगे, उस फील्ड में, उस चीज़ में और आगे करने की कोशिश करता है कि मैं इसे और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो सी ऑप्शन भी आपका ठीक होगा। डी ऑप्शन है आपका, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, सही विकल्प चुने। तो अनुशासन को बढ़ाता है कक्षा में, ये गलत होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मतलब बी, ए और सी
बी ए और सी, बी ए सी, तो यहाँ पर डी नहीं है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है ना। बी ए और बी ए बी सी, मतलब ए बी सी ऑप्शन है यहाँ पर आपके, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो देखो, प्रयोग करना, हमें देखना कि बच्चे प्रयोग कैसे करते हैं चीज़ों को, है ना। बच्चे मतलब हाथ से कुछ काम करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बना के दिखाएंगे, कुछ काट पीट करके दिखाएंगे। हम पेंटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आर्ट वर्क हो सकता है, क्ले वर्क हो सकता है। तभी तो हम प्रयोग करने का बच्चे का आकलन का मतलब आकलन कर पाएगा बच्चे का। तो चित्र पठन नहीं होगा क्योंकि मौखिक से रिलेटेड हो गया। लेखन हो गया आपका हाथ से, तो ये हो सकता है। निर्देशन प्रदर्शन भी नहीं होगा, हस्तपरक गतिविधि। सी ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, क्योंकि सिर्फ सृजनात्मक लेख ही हमें नहीं बता सकता, सिर्फ ये तो सिर्फ लिखने की कला है तो हमें चल गया पता, है ना। लेकिन हस्तपरक जो गतिविधि हमें इससे पता चलता है चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से पकड़ पाता है, टूल्स का यूज़ कर पाता है, इनको जोड़कर कुछ बना पाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के शिक्षित होगी, गलत लिखा हुआ है, पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, है ना, जल चक्र, पौधे। ये है कौन सा, प्राथमिक कक्षा में, ठीक है। अलग अलग अवधारणाएं होती हैं बुक्स में, ठीक है। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, इनके क्रॉस स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं। परिवार एवं समुदाय से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक और अन्य पुस्तकों से भी इनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवधारणा बनाने में शिक्षक भी जो हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही क्लास में होता है, वही बच्चों को पढ़ाता है, फिर वो बच्चे घर जाकर पेरेंट्स से पूछते हैं, तो ये भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं क्या। और फोर्थ ऑप्शन है कहानियाँ एवं कविताएं सही अच्छा, कहानियाँ और कविताएं भी हमें बहुत सारी जो है जल चक्र के बारे में, पौधों के बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में जो है ज्ञान देती हैं, और हमें जो हमारी अवधारणा है उसको बनाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो सारे ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए जिसमें सभी दे रखे हैं, है ना, ए बी सी डी, वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। तो हम कांच के जारों को धूप में क्यों सुखाते हैं, हमें ये बताना है बस, ठीक है ना, आपको और कुछ नहीं बताना यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन आपका, उनमें से धूल को हटाने के लिए। धूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको धो सकते हैं, लेकिन हमने उसे सुखाया, धूप में क्यों सुखाया, है ना, रीज़न क्या है। नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। देखो, धूप में कांच के जार को सुखाने से स्वादिष्ट अचार बनेगा नहीं बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपका जो है धूल, ये नहीं होगा ऑप्शन, है ना, मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा आपका, कुल मिलाकर बात ये है। डी ऑप्शन है, उनमें तापमान में वृद्धि करने के लिए। तापमान में वृद्धि करने से क्या करोगे, ये तो आप गैस पर भी कर सकते हो, ठीक है, और भी तरीके हैं करने के। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वही ठीक बैठ रहा है, नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए। जब आप धूल हटाने के लिए पानी का यूज़ करते हो, धोते हो मतलब उसे, फिर आप उसे सुखाते हो, लेकिन सूखने के बाद ना जो जार होते हैं उनमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, ठीक है, थोड़ा बेकार होना है, बहुत बेकार होना बल्कि, तो जार है, इसका मुँह है ये, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अचार या फिर जो भी चीज़ आपने मुरब्बा उरब्बा जो भी रखना है वो चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्ण सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या के क्या कारण हो सकते हैं, तो रीज़न बताना आपको। और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके जाइए, यहाँ नहीं तो आपको DSSB के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे वो CTET के लिए हो, चाहे अदर टैट का एग्जाम हो, चाहे वो आपको DSSB का हो। पहला ऑप्शन आपका, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की जो मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ये कुआं बना पड़ा है, ठीक है, ये ज़मीन है कुएं के आसपास। अब बरसात का जो पानी है वो आपका कहाँ जाएगा, नालियों में चला जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कुएं तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो क्या होगा, जब पानी ज़मीन में नहीं जाएगा तो ज़मीन से तो कुएं में पानी आता है कहीं ना कहीं से, तो क्या होगा, पानी जब मिल ही नहीं रहा तो कुएं भी सूख जाएंगे, तो रीज़न हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन आपका, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग
पंप लग गया है ना, जो समरसीबल जिसे हम बोलते हैं, जो पानी से मतलब ज़मीन से पानी खींचता है, इससे क्या हो गया, पानी का लेवल कम हो चुका है, जिसकी वजह से कुएं का जो पानी का लेवल था उससे भी नीचे जा चुका है पानी, बोरिंग पंप के कारण। तो कुआं तो सूखेगा ही। तो बी ऑप्शन भी आपका हो सकता है। सी ऑप्शन आपका, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि हर घर में जो है पानी का नल लग चुका है तो इसलिए कुएं का पानी का प्रयोग नहीं कर रहे। भाई प्रयोग नहीं करोगे ना जब तुम कुएं का पानी का, तो कुएं में पानी होगा, बढ़ेगा कुएं का पानी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि पानी का कुएं का पानी यूज़ नहीं करते तो इसमें पड़ा रहेगा, सूख थोड़ी जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। यहाँ पर सिर्फ ए और बी आपका ऑप्शन सही है। ए और बी आपका फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। अब क्यों बैठता है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, नहीं। दूर स्थान तक आने और जाने में मदद करती है बगुला, मतलब भैंस बगुले को भाई उड़ के जा सकता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, ऊपर बैठ के थोड़ी डराएगा। दूसरी बात, छोटा बहुत है। तीसरी बात, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला जो है भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस की जो त्वचा होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बगुले को दिखते हैं और वो उसे खाने के रूप में यूज़ करता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके जो कीड़े हैं उन्हें खा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इसलिए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो देखो जड़ का कार्य मैं बता रहा हूँ, यदि आपको इसका आंसर नहीं पता पढ़ लेते हैं। हुमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिज का अन्वेषण करना, भोजन भंडारण संचित करना। ये पेड़ है, मतलब ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे ये जड़ जा रही है। अब आप देख लो जड़ क्या क्या कर सकती है। अरे ऊपर पेड़ है आपका, ठीक है। हुमस उपलब्ध कराना ये जड़ नहीं करती, जड़ ये तीनों काम करती है। देख लीजिए आप, है ना, पौधे को सहारा दे रही है, खनिज और जो लवण जो है जल मिल रहा है वो जड़ के थ्रू ही मिल रहा है, और भोजन भंडारण जो संरक्षित करना ये भी जड़ के थ्रू ही होता है। तो जो पहला ऑप्शन आपका वही गलत होगा, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन को करते हैं। वेट लिफ्टर है, बिल्कुल ठीक, ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ये आपका ईवीएस के बुक से लिया गया है। कर्नाटक की रहने वाली, नहीं। 130 किलोग्राम तक का भार उन्होंने उठा रखा है, सही। और 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने भार उठाना स्टार्ट कर दिया था। तो आपका ए और सी और डी ऑप्शन ठीक होंगे, ए सी डी। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के 10 क्वेश्चन करे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपकी एक पेडागोजी की वीडियो, एक वीडियो मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के इस चैनल पर ला रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।